ऐसी अप्सरा जो केवल घी खाती है, दो भेड़ों की रक्षा करता हुआ किसी राजा का नाम। स्त्रियों के बारे में उर्वशी ने कौन सी बात कही? बृहस्पति की पत्नी तारा को हरने वाला राजा कौन सा? बुद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई और हंस वर्ण क्या था? त्रेता युग में किस प्रकार के वर्ण की व्यवस्था थी? क्या वेद था? जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण में जो व्याख्या किया गया है उसमें एक राजा के बारे में आप लोगों को बताने का हम प्रयास करेंगे और आप सुनिए और उस राजा की पूरी कहानी समझ करके श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो वर्णन है उस वर्णन को समझने का प्रयास करिए। हम जानते हैं श्री नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि थे। अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्र का अधिपति बना दिया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजस्व यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया। उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। इस स्थिति में देवता और दानवों में संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा का पक्ष लिया, जबकि महादेव जी ने अंगिरा पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। इंद्र आदि देवता ने भी बृहस्पति का ही पक्ष लिया। अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस युद्ध को बंद करने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति के हवाले करने का आदेश किया। जब बृहस्पति को मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब बृहस्पति ने इस गर्भ को त्यागने के लिए दबाव बनाया और विशेष प्रकार से बहुत सारी बातें कहते हुए कहा कि तुम इस गर्भ को तुरंत ही त्याग दो। और उसके बाद तारा लज्जित हुई। लज्जित होकर के उसने उस गर्भ को त्याग दिया और ज्यों गर्भ को बाहर किया तो सोने के समान चमकता हुआ एक बालक उसके गर्भ से प्रकट हुआ। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मोहित हो गए। दोनों ही अब इसे पाने की चाह में लड़ने लगे। ऋषि और देवताओं ने तारा से पूछा, परंतु तारा शर्म के कारण, लज्जा के कारण इसे बता ना सकी। और जब ब्रह्मा जी ने एकांत में ले जाकर के पूछा तो उसने चंद्रमा का नाम बताया और फिर चंद्रमा उस बच्चे को ले लिए और उस बच्चे का नाम ब्रह्मा जी ने बुद्ध रखा, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। बुद्ध के द्वारा इला से विवाह हुआ। इला का वर्णन हमने किया था, जो 1 महीना महिला और 1 महीना पुरुष शाप के कारण होती थी और इस प्रकार से इसके पहले भी हम वर्णन कर चुके हैं, आप सुन सकते हैं और लेख में भी देख सकते हैं। तो इला के गर्भ से पुरुरवा नामक राजा का जन्म हुआ। एक दिन देवर्षि नारद इंद्र की सभा में पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। इस बात को सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव उत्पन्न आया। उस काम भाव से पीड़ित होकर वह देवंगना पुरुरवा के पास चली आई और जब पुरुरवा के पास पहुंचती है उर्वशी, तो वहां पर राजा भी देख करके मोहित हो जाते हैं। हालांकि उर्वशी को मित्र वरुण का शाप था, जिसके कारण उसे मृत्युलोक में आना था, परंतु वह राजा पुरुरवा से आसक्त थी और पुरुरवा ने देखा, वो भी उसके ऊपर आसक्त हो गए। फिर जब राजा ने काम का निवेदन किया तो उर्वशी ने कहा कि मैं जरूर आपके साथ रहूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं आपको धरोहर के रूप में 2 भेड़ों के बच्चे सौंपती हूं, इसकी रक्षा करना होगा और मैं केवल घी खाऊंगी, अर्थात केवल घी पीऊंगी या घी खाऊंगी। और दूसरी बात क्या है, मैथुन के अतिरिक्त किसी भी समय आपको वस्त्रहीन ना देख सकूंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा और उर्वशी के साथ एक दूसरे के साथ वो आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात जब इंद्र ने देखा कि उनके दरबार में उर्वशी नहीं है तो उनको भी बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा। गंधर्वों ने रूप बदल करके रात्रि के समय उन दोनों भेड़ों को वह चुरा करके लेकर के चलते बने। जब भेड़ें बे बे की आवाज करने लगी तो उर्वशी को समझ में आ गया कि लग रहा है कि मेरी भेड़ों को किसी ने चुरा लिया। इस पर राजा को बहुत ही कामी, लोलुप या इस तरह से नपुंसक इत्यादि शब्दों से संबोधन करके बहुत ही उनको डांटा और कहा कि तुम जब 2 भेड़ों की रक्षा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ क्या रहोगे। इस पर वह रात्रि का समय था, उर्वशी के साथ काम भाव में ही थे, वह तलवार लेकर के नंगे ही चल दिए और जब राजा तलवार लेकर के चले तो गंधर्वों ने दोनों भेड़ों को छोड़ दिया। दोनों भेड़ों को छोड़ते ही वह राजा भेड़ों के लेकर के लौटे, परंतु वो दोनों गंधर्व बिजली की तरह से चमकने लगे और नंगे रूप में राजा उर्वशी को दिखाई दिए, जिससे उर्वशी तुरंत उन्हें छोड़ करके चली गई। उर्वशी की याद में राजा भटकता रहा, क्योंकि उर्वशी के प्रेम में वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। एक समय की बात है कि जब वह कुरुक्षेत्र के समय में उर्वशी को उन्होंने देखा और किस प्रकार से देखा कि वह 5
ऐसी सखियों के साथ वहां पर जल क्रीड़ा कर रही थी और जल क्रीड़ा के समय उर्वशी से बहुत प्रकार से उन्होंने निवेदन किया और निवेदन करते समय उन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। इस पर उर्वशी ने कहा कि तुम स्त्रियों के चक्कर में क्यों पड़े हो, इतने तेजस्वी राजा हो, सरस्वती नदी का तट इतना पवित्र है, तो अब तुम समझो स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय भेड़ों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनके स्वाभाविक ही रहती है। यह बात उर्वशी कहती है और कहती है कि तनिक सी बात में वह चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस का काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने और निज जनों तक को मार डालने का कार्य करती हैं। ऐसे और थोड़ा सा अगर उन्हें आनंद मिल जाए तो स्वच्छंद चारणी बन जाती हैं। राजा कहते हैं फिर भी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इस पर उर्वशी ने कहा कि ठीक है, 1 वर्ष के बाद 1 रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरूरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए अपनी राजधानी लौट आए। 1 वर्ष के बाद उर्वशी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा 1 रात जब उर्वशी के साथ बिताए और सुबह उर्वशी चलने लगी तो वह विरह वेदना से फिर से राजा ने काम की निवेदन किया। उसने कहा कि ना, तुम गंधर्वों की स्तुति करो, गंधर्व चाहे तो हमें छोड़ सकते हैं, तुम्हारे लिए दे सकते हैं। राजा ने गंधर्वों की स्तुति की और स्तुति के बाद उसके इस प्रकार से राजा ने जब स्तुति किया, गंधर्व प्रसन्न हुए और गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निकुंड या अग्निस्थली दी। राजा सीने पर अग्निस्थली चिपकाए हुए घूमता फिरता था, लेकिन स्थिति यही थी कि वह पागलों की तरह से चलता रहता था। होश आया तो उस अग्निस्थली को वहीं छोड़ करके अपने महल को लौट आया। जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर उस स्थान पर गए जहां उन्होंने अग्निस्थली को छोड़ा था। उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरणियां बनाई। अरणियां वो चीज होती हैं, 2 लकड़ी है जो एक दूसरे से रगड़ करके अग्नि उत्पन्न की जाती है। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना करके नीचे वाली लकड़ी को उर्वशी और ऊपर वाली लकड़ी को अपने को अर्थात पुरूरवा को और बीच वाले जगह को उन्होंने पुत्र का चिंतन करके अग्नि प्रज्वलित कर दिया। उनके मंथन से जातवेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्नि देवता को त्रिविद्या के द्वारा आहवनीय, गार्हपत्र और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। फिर श्री हरि का यजन करने लगे। त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ओमकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्गत ये एकमात्र देवता नारायण ही थे और कोई न था। अग्नि केवल एक था, वर्ण भी केवल एक हंस ही था। त्रेता के प्रारंभ में पुरूरवा से ही वेदत्रय और अग्नित्रय का आविर्भाव हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति कर दी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंश हैं। आप